लड़की रोज अपने दादा को चोरी छिपे कुंग फू का अभ्यास करते हुए देखती थी। अचानक उसने बिना अपने दादा को बताए एक मार्शल आर्ट्स चैंपियन को चुनौती दे दी। उसने जल्दी ही प्रतिद्वंदी की कमजोरी पहचान ली। सिर्फ 2 मिनट से भी कम समय में उसने मार्शल आर्ट्स चैंपियन को हरा दिया। उसके बाद अपनी कुंग फू कला को और निखारने के लिए वह चोरी छिपे एक फाइटिंग क्लब में चली गई। लेकिन क्लब के मालिक ने दर्शकों को आकर्षित करने के लिए एक शक्तिशाली मार्शल आर्ट्स चैंपियन को रिंग में उतार दिया। सब लोग शर्त लगा रहे थे कि लड़की कितनी देर तक टिक पाएगी। जब दादा घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी पोती गायब है। वहां सिर्फ एक लड़ाई का कॉन्ट्रैक्ट पड़ा था। वह घबराकर आंगन में दौड़े। जब उन्होंने आंगन में खंभा देखा तो समझ गए कि उनकी पोती जरूर फाइटिंग क्लब गई है, इसलिए वह तुरंत उसे ढूंढने के लिए वहां पहुंच गए। मुकाबले की शुरुआत में लड़की विरोधी की ताकत से दब गई। उसे एहसास हुआ कि वह उसकी शारीरिक शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए उसने अपने छोटे कद का फायदा उठाते हुए हमलों से बचना शुरू कर दिया। और जब उसे प्रतिद्वंदी की रक्षा में एक खाली जगह मिली तो उसने एक ही वार में उसे हरा दिया। लड़की को लगा कि उसने मैच जीत लिया है, लेकिन अचानक प्रतिद्वंदी ने एक गोली खा ली। उसकी ताकत और गति कई गुना बढ़ गई। अब लड़की के हमलों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। प्रतिद्वंदी ने मौका पाकर लड़की की कलाई पकड़ ली। उसके जबरदस्त वार से लड़की तुरंत बेहोश हो गई, लेकिन प्रतिद्वंदी फिर भी उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। वह धीरे धीरे अपना पैर उठाने लगा। संकट की घड़ी में दादा समय पर पहुंच गए और उन्होंने वार को रोक लिया। प्रतिद्वंदी ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन दादा के पैर को दबा नहीं पाया। दादा ने उसे जोरदार लात मारकर दूर फेंक दिया। फिर दादा ने अपनी पोती को उठाया और कहा कि वे इसे बख्शेंगे नहीं। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।